न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका शाम की खबरों में। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस की ओर। बीजेपी नेता से मारपीट के मामले में बड़ा एक्शन, दारोगा समेत कई पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज, विभागीय जांच भी बैठी। भंडारा में राष्ट्रीय महामार्ग पर भीषण हादसा, 4 लोगों की दर्दनाक मौत। नागपुर में बढ़ते अपराध पर विपक्ष का सरकार से सवाल, वट्टेदीवार ने कहा सरकार का कोई ध्यान ही नहीं। अब चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। गाजियाबाद के नंदग्राम थाने में शनिवार देर रात भाजपा महानगर मंत्री धीरज शर्मा से मारपीट के मामले में आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। रविवार को ही इस मामले में दारोगा और 2 सिपाहियों को सस्पेंड किया गया। गाजियाबाद जनपद के नंदग्राम थाने में शनिवार देर रात भाजपा महानगर मंत्री धीरज शर्मा से मारपीट मामले में आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रविवार को ही मामले में दारोगा और 2 सिपाहियों को सस्पेंड किया। राजनगर एक्सटेंशन की एक सोसाइटी में चल रहे प्ले स्कूल को लेकर विवाद चल रहा है। इस विवाद में शनिवार को संजय नगर निवासी भाजपा महानगर मंत्री धीरज शर्मा नंदग्राम थाने गए थे। धीरज का आरोप है कि थाने में उनके साथ दारोगा लेखराज जौहरी व 5-6 पुलिसकर्मियों ने मारपीट की और उन्हें लॉकअप में बंद कर दिया। मामले की जानकारी मिलने पर शहर विधायक संजीव शर्मा और भाजपा महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल समर्थकों के साथ नंदग्राम थाने पहुंचे और मारपीट के आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की। वहीं हंगामा बढ़त देख अधिकारियों ने शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन देकर भाजपाइयों को शांत किया। इसके बाद रविवार को ACP की जांच के आधार पर DCP सिटी ने सिहानी चुंगी चौकी प्रभारी दारोगा लेखराज सिंह और हेड कांस्टेबल सगीर खान एवं रविंद्र को सस्पेंड करते हुए आरोपियों के खिलाफ विभागीय जांच भी बैठा दी। बताया गया कि रविवार रात को धीरज शर्मा की शिकायत पर दारोगा लेखराज सिंह समेत अज्ञात पुलिसकर्मियों पर नंदग्राम थाने में बंधक बनाने, चोट पहुंचाने और अपमानित करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। दर्शकों, देखते हैं हमारी अगली खबर। जिले में राष्ट्रीय महामार्ग पर बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। पेला गांव के पास एक ट्रक और बोलेरो की भीषण टक्कर में 4 लोगों की मौके पर मौत, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। मिली जानकारी के अनुसार भंडारा से नागपुर की ओर जा रही एक बोलेरो वाहन राष्ट्रीय महामार्ग पर एक अन्य वाहन को ओवरटेक करने का प्रयास कर रही थी। इसी दौरान सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक से उसकी सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो के परकच्चे उड़ गए। इस हादसे में बोलेरो में सवार 4 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई। मृतकों की पहचान अशोक डहरवाल, शैलेंद्र बगेले, शैलेश गोकुलपुरे और मुकेश बिंजेवार के रूप में हुई है। सभी मृतक नागपुर जिले के निवासी है। हादसे में अविनाश नागतोड़े नामक एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसे तत्काल जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और यातायात को सुचारू रूप से चालू कराया। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायल को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। इस भीषण हादसे से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। अब दर्शकों, देखते हैं हमारी अगली खबर। शहर में लगातार बढ़ रहे अपराधों को लेकर विपक्ष ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री विजय वट्टेदीवार ने नागपुर में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार को घेरा। वट्टेदीवार ने कहा कि जिस शहर से राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री आते हैं, वही अपराधों की संख्या में खतरनाक बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का इस और कोई ध्यान नहीं है और यदि समय रहते अपराधियों पर नियंत्रण नहीं किया गया तो स्थिति हाथ से बाहर निकल सकती। इसी के साथ वट्टेदीवार ने बहुचर्चित शिक्षक भर्ती घोटाले की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने इस घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। NCERT के इतिहास के विषय की पुस्तक में कुछ अध्याय में किए गए बदलाव पर भी उन्होंने आपत्ति जताई। विजय के वट्टेदीवार कहा कि इतिहास भूतकाल में हुए घटना का प्रमाण है। आप किसी देश का या किसी काल का इतिहास नहीं बदल सकते। साथ ही उन्होंने सरकार पर जाति और धर्म में भेदभाव निर्माण करने की कोशिश का भी आरोप लगाया। अब दर्शकों, देखते हैं हमारी अगली खबर। जिले के बिरसी गांव में बिजली गिरने से महिला की मौत,
जिले में अचानक बदले मौसम में जान माल को भारी नुकसान पहुंचा। तिरोड़ा तहसील के बिरसी गांव में शनिवार को बिजली गिरने की दर्दनाक घटना में एक महिला की मौत हुई। जानकारी के अनुसार बिरसी गांव निवासी मंगला बोरकर शाम के समय मवेशियों को लेकर खुले मैदान में गए। इस दौरान मौसम अचानक बिगड़ गया और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश के बीच अचानक आकाशीय बिजली गिरने से मंगला बोरकर बुरी तरह झुलस गई और मौके पर ही गिर पड़ी। ग्रामीणों ने मंगला को बेसुध पड़ा देखा और तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उल्लेखनीय है कि शनिवार से पूर्वी विदर्भ क्षेत्र में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। गोंदिया जिले के विभिन्न हिस्सों में तेज हवा, बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं सामने आई, जिससे कई स्थानों पर जान माल को नुकसान पहुंचा। प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की कि खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर शरण ले और खुले मैदान में जाने से बचे। अब दर्शकों, देखते हैं हमारी अगली खबर। रविवार को प्रखर राष्ट्रवादी सामाजिक संगठन लोक जागृति मोर्चा ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने तथा पहलगाम में हुए कायराना आतंकवादी हमले के विरोध में सकरदरा चौक पर एक विरोध सभा का आयोजन किया। लोक जागृति मोर्चा के अध्यक्ष एडवोकेट रमन सेना ने अपने भाषण में शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कायरतापूर्ण हमले की निंदा की। भले ही आतंकवाद का कोई धर्म न हो, फिर भी हमें इस बात पर विचार करना होगा कि हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है। उन्होंने इस समय ये भी कहा, इसी प्रकार कोई भी धर्म हत्या करना नहीं सिखाता, लेकिन इस जिहादी मानसिकता वाले लोगों ने पवित्र कुरान का अर्थ नहीं समझा। अरबी भाषा में लिखी गई कुरान की गलत व्याख्या की जा रही है और ये जिहादी मानसिकता वाले लोगों तक पहुंच रही है। भले ही आज जो हमला हुआ वो पहलगाम में हुआ, लेकिन भविष्य में ऐसे कायराना हमले देश के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। इसलिए प्रत्येक देशभक्त और प्रत्येक हिंदू को छात्र पद ग्रहण कर समाज और राष्ट्र की रक्षा का दायित्व लेना चाहिए, एडवोकेट ने कहा। रमन सेना द्वारा ये निर्मित। अब दर्शकों, देखते हैं हमारी अगली खबर। विकासपुरी के मोहन गार्डन निवासी राम सिंह नेगी दिल्ली में आयुष्मान वय वंदना कार्ड के पहले लाभार्थी बने। उन्हें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित अन्य मंत्री ने कार्ड देकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कई अन्य बुजुर्गों को भी कार्ड वितरित किया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान वय वंदना कार्ड की मदद से 70 साल या इससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। इन बुजुर्ग नागरिकों को ABPMJY पैनल वाले अस्पतालों में इलाज के लिए प्रति वर्ष 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर मिलेगा। इसका लाभ दिल्ली का कोई नागरिक ले सकता है, कोई भी नागरिक ले सकता है, हालांकि उसके पास कोई दूसरी योजना न हो। दिल्ली में इनकी संख्या 6 लाख से अधिक मानी जा रही है। दिल्ली ने आधिकारिक तौर पर 5 अप्रैल को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू किया। इस दिन NH के साथ ABPMJY के समझौता किया गया। 10 अप्रैल 2025 को ABPMJAY कार्ड वितरण शुरू हुआ और 28 अप्रैल से बुजुर्ग के लिए PMVVY कार्ड का वितरण शुरू किया गया। अब दर्शकों, देखते हैं हमारी अगली खबर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रविवार को तमिलनाडु के कोयम्बटूर स्थित तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय में विकसित भारत के लिए कृषि शिक्षा, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है, एक शांति प्रिय राष्ट्र है जहाँ समावेशिता और अभिव्यक्ति एवं विचार की स्वतंत्रता हमारी विरासत है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि यदि कोई हजारों वर्षों के इतिहास को देखे तो वह पाएगा कि हमारी सभ्यता में समावेशिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता फली फली है, उसका सम्मान किया गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में अभिव्यक्ति और समावेशिता तुलनात्मक रूप से विश्व में सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि चारों ओर देखिए, भारत जैसा कोई राष्ट्र नहीं जहाँ इतनी समावेशिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। इस महान राष्ट्र के नागरिक रूप में इस सबसे बड़े लोकतंत्र, सबसे पुराने लोकतंत्र, सबसे जीवंत लोकतंत्र में हम इसे बात के प्रति अत्यंत सतर्क, सावधान और जागरूक रहने की आवश्यकता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समावेशिता हमारी राष्ट्रीय संपत्ति बने। तो दर्शकों, फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश विदेश की तमाम खबरें। आप बने रहे हमारे साथ से न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच